हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोजन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 165 से लेके 170 तक के क्वेश्चन, और जो कि आईआईटी जेईई मेंस के आधार पर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस, हमने जो लास्ट केसेस करे हैं वो सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के आधार पर किए हैं। आज के जो केसेस होने वाले हैं वो सारे जनरल सॉल्यूशन के आधार पर होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 से स्टार्ट करते हैं, और ये क्या कहता है, द most general value of theta, the most general value of theta satisfying the equation, satisfying the equation first, sin theta equals to 1 by root 2 और cos थीटा इक्वल्स टू -1 बाय रूट 2। दो केस आपके सामने हैं, ठीक। ऑप्शन भी दिए हुए हैं 2n पाई प्लस पाई बाय 4, 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, 2n पाई प्लस पाई बाय 6 और n पाई प्लस पाई बाय 3। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। हम ऑप्शन को कैसे मैच कराएं ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि हम सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचा जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं, और sin थीटा इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2, cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाय -1 बाय रूट 2। दोनों के केस में थीटा की एक ही वैल्यू निकालने की कोशिश करी है इन्होंने। चलिए, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू देखूं तो 1 बाय रूट 2 होता है, ये पाई बाय 4 पर होता है ना। और cos थीटा -1 बाय रूट 2 जो दिखाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाएगा। हम जानते हैं cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू दिखाता है, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब पाई माइनस पाई बाय 4 यानी कि 3 पाई बाय 4। सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि ये वाला केस, और ये वाले केस में अगर आप पाई माइनस पाई बाय 4 लिखोगे तो ये केस जो बनेगा वो बनेगा 3 पाई बाय 4 वाला, ठीक। तो ये वाला केस जो बना पाई माइनस पाई बाय 4 यानी कि 3 पाई बाय 4 वाला केस तैयार हो गया आपके सामने, ठीक। तो cos थीटा की वैल्यू -1 बाय रूट 2 का मतलब cos 3 पाई बाय 4 वाला केस है, और थीटा की वैल्यू यहां से आती है 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाय 4। ये एक आपके सामने केस बन करके आया, ठीक। दूसरा केस को भी अगर आप सोल्व करेंगे, sin थीटा इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2, तो sin थीटा 1 बाय रूट 2 कब होता है, sin पाई बाय 4 पर भी 1 बाय रूट 2 होता है, और sin 3 पाई बाय 4 पर भी 1 बाय रूट 2 वैल्यू दिखा देता है, ठीक। क्योंकि sin थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी sin थीटा पॉजिटिव का ही होता है। इस बिहाफ पर हम sin को पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 पर दोनों पर 1 बाय रूट 2 वैल्यू दिखाएगा, ठीक। तो यहां से आपके पास जो जनरल टर्म का सॉल्यूशन आया sin थीटा का, वो क्या आ जाएगा, दोनों में से कोई भी लेकर के सोल्व कर लीजिए। थीटा की वैल्यू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 4 या 3 पाई बाय 4, दोनों की वैल्यू रखिए और देखिए कि कौन से केस में दोनों में सेम सॉल्यूशन दिखा रहा है। तो आपको नजर आएगा कि इसका जो सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई दिया वो दिखाई दिया 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाय 4। तो 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, एक ये केस आपके सामने 3 पाई बाय 4। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2n पाई जैसी कोई टर्म दिखाई नहीं दे रही। हमने जब sin थीटा को पढ़ा था तो n पाई प्लस -1 की पावर n में n को एक इवन टर्म माना था, एक ओड टर्म माना था। इवन टर्म जब हम इसे लेते हैं तो n की वैल्यू 2n पाई मान के चलते हैं। जब ओड मान के चलते हैं तो एक 2n प्लस 1 बाई 2 मान के 2n प्लस 1 बाई 2 मान के चल सकते हैं, या 2n प्लस 1 मान के चल सकते हैं। तो अगर आप इसे एक इवन टर्म लेकर के चलेंगे, एक इवन टर्म या एक ओड टर्म, दोनों के केस में जब आप इसे n पाई को क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 पाई प्लस ओड जब लेंगे तो आपका ये केस कैसा हो जाएगा, -1 की पावर 2n प्लस 1, यानी कि एक नेगेटिव वाला केस हुआ, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका माइनस का पाई बाय 4। इसके आगे सोल्व करके देखो, 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 4, और ये आंसर आया आपका 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। यहां पर जो सॉल्यूशन आया इस केस में प्लस 3 पाई बाय 4 आ रहा है ना। और जब आप इसमें इवन लेकर के चलेंगे, इवन का मतलब 2n पाई
प्लस माइनस 1 की पावर n और पाई बाय 4, यानी कि ये एक पॉजिटिव नंबर आया 2n पाई प्लस पाई बाय 4। इन दोनों केसेस को अगर आप चेक करते हैं या सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलेगा 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 दोनों ही केस में सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो वो आपका जनरल सॉल्यूशन में आ जाएगा 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। ये केस एक आसान केस था, इसमें दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, दोनों को सोल्व करना है और चेक करना है कि दोनों वैल्यू इक्वल कब आएगी, एक दूसरे के सामने कब आएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। 166 नंबर केस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। केस नंबर 167 क्या कह रहा है? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा, द जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन 2x इक्वल्स टू 4 cos x। ये एक सवाल बना 167 नंबर के, sin 2x इक्वल्स टू 4 cos x। इसके सॉल्यूशन है और वो हमको चेक करना है। सबसे पहला केस, हमको सॉल्यूशन निकालने के केस में जरूरी है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के केस कर रहे हो तब आपको एटलीस्ट फॉर्मूले याद हो। यहां पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगने वाला है और वो फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो sin 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाते हैं हम। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इनटू cos x इक्वल्स टू 4 cos x। एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे जेईई के एग्जाम्स में करते हैं वो ये कि आमने सामने वैल्यूज को काटने की आदत, वो काटने की आदत कम से कम भूल जाइए, बिल्कुल सिरे से नकार दीजिएगा कि जैसे cos x को आप काट दें, तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में आप इसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आए और एक कॉमन वैल्यू निकालें। कारण क्या है वो भी आपको नजर आएगा, देखेंगे 2 sin x इंटू cos x माइनस 4 cos x इक्वल्स टू 0। अगर हम इसमें कोशिश करें तो यहां पर cos x कॉमन आ रहा है तो 2 cos x आप यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। यहां पर क्या बचा? sin x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, जब आप cos x को 0 के इक्वल करेंगे, एक केस ये बनता है आपका cos x इक्वल्स टू 0, दूसरा केस बनता है आपका sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि sin x इक्वल्स टू 2। यहां से एक केस समझ में आया कि sin x की वैल्यू 2 आ रही है और यहां पर cos x की वैल्यू 0 आ रही है। चलिए इसको तो सोल्व कर सकते हैं आप। cos थीटा 0 कब होता है? cos x 0 आता है जब x की वैल्यू हो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पर, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अगर आपको ऐसे भी एक कंफ्यूजन चल रही है कि cos थीटा कब 0 होता है, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हैं कि अपने माइंड में cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, इन सब के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अपने मन में रखें और उसको तुरंत के तुरंत ही बना करके चेक कर सकते हैं। जैसे 0 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, और ऐसे केसेस में इसकी cos 0 पर वैल्यू होती है 1 पाई बाय 2 पर। यहां पर जब ये होता है तो इसकी वैल्यू होती है -1, और जब ये 3 पाई बाय 2 पर होता है फिर 0, फिर 1, फिर 0, कुछ इस प्रकार से। यानी कि जब जब पाई बाय 2 एक ऑड टर्म पर है, यानी कि 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इन सब केसेस में ये वैल्यू 0 दिखाएगा और x की हमारे पास एक सॉल्यूशन आया। x की वैल्यू कितनी आई? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये हमारा रियल आंसर है। अब आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन कहां है? इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले याद क्या होना चाहिए? तैयार क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए साइन थीटा की रेंज। साइन थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है? साइन थीटा की रेंज होती है -1 से 1 तक।
साइन थीटा की रेंज कहां से आती है, -1 से 1 तक इसकी रेंज होती है। इसका मतलब 2 इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, मतलब यहां से कोई सॉल्यूशन आया ही नहीं। सॉल्यूशन क्या आया, सिर्फ ये आया, x की वैल्यू 2n + 1 बाई पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपका सॉल्यूशन का एक हिस्सा हो गया। मतलब जिस टर्म को आप यहां पर काट देने वाले थे, जो यहां पर अगर आप चाहते तो काट देते, तो आपका वो सॉल्यूशन आता ही नहीं। आप इसमें जो सॉल्यूशन निकाल करके आ जाते, आप बोलते कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन पर टिक करके आ जाते। क्लियर है? तो यहां पर एक चीज को आप ध्यान में रखें, अपने मन में उतार के रखें कि कोई भी चीज काटनी नहीं है, कम से कम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में तो बिल्कुल नहीं काटनी है। चलिए नेक्स्ट इज 168। कोस स्क्वायर कोस की क्यूब अल्फा प्लस कोस की क्यूब 120 प्लस अल्फा प्लस कोस की क्यूब 120 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 3√3/4। 3√3/4। ये जो केस है, ये रियलिटी इसकी, इस सवाल की जो एक्चुअल टाइमिंग है सोल्व करने की, वो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट है, या मिनिमम टाइम मान ले तो 30 सेकंड में कोई बच्चा इसे कर सकता है। कंडीशन अप्लाई कि उसने कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा हो, तब वो इस सवाल को बहुत तेजी से कर सकता है। तो हमने कॉन्सेप्ट के बहुत सारे केसेस इसमें पढ़े थे, उसमें से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाता हूं। अगर मैं इसी केस को कुछ इस प्रकार से लिखने की कोशिश करूं, कोस की क्यूब अल्फा प्लस कोस 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 माइनस 60 प्लस अल्फा की क्यूब प्लस कोस की क्यूब 180 माइनस 60 माइनस अल्फा। ठीक, अगर इसे ठीक से देखा जाए तो कोस की क्यूब अल्फा प्लस कोस की क्यूब 180 माइनस 60 माइनस अल्फा प्लस कोस की क्यूब 180 माइनस 60 प्लस अल्फा। तो ये वाला केस जो बन रहा है वो बना आपका कोस की क्यूब अल्फा माइनस कोस की क्यूब 60 माइनस अल्फा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। माइनस कोस थीटा की जगह पर क्या है 60 माइनस अल्फा माइनस कोस की क्यूब 60 प्लस अल्फा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 या 7 में हमने कराया है, और इस वाले केस का जो सॉल्यूशन आता है वो आइडियल सॉल्यूशन आता है 3/4 cos 3 थीटा। 3/4 cos 3 थीटा, ये इसका सॉल्यूशन आता है। ठीक, अगर मैं इस वैल्यू को इसके इक्वल कर दूं, 3/4 cos 3 थीटा को 3√3/4 के इक्वल कर दूं, 3/4 cos 3 थीटा इक्वल्स टू 3√3/4। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और cos 3 थीटा की वैल्यू आ गई √3। cos 3 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √3। इसका एक सॉल्यूशन आया। अब cos 3 थीटा का सॉल्यूशन √3 क्या आ सकता है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अगेन ये फिर से वैसा एक प्रकार का सॉल्यूशन आ गया जैसा अभी हमने किया था। cos थीटा की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, cos थीटा की रेंज होती है -1 से 1 तक। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। बट इस केस में √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.69 या 1.7 एवरेज मान करके चल सकते हैं, इतनी के आसपास होती है, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये जो cos थीटा है ये इस वैल्यू को कभी ला ही नहीं पाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी,
थीटा का कोई सॉल्यूशन नहीं आया। थीटा कैसा आएगा 5, थीटा कैसा आया आपका 5। केस क्लियर हुआ? तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? सबसे ज्यादा जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना जो यहां पर लिखा है cos की क्यूब अल्फा माइनस cos की क्यूब 60 माइनस अल्फा माइनस cos की क्यूब 60 प्लस अल्फा। ये कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ये आपको प्रूफ करना है। अपनी कॉपी में इसे एक प्रकार से होमवर्क के रूप में आप लिख सकते हैं और इसे आप करके डालेंगे। ठीक, केस समझ में आया ये वाला? आगे बढ़े, चलिए 168 नंबर केस कंप्लीट होता है। एक और केस देखते हैं जो कि जीरो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन जैसा ही होगा। उसमें जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेटरी पैटर्न को कैसे समझते हैं वो मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो 169 नंबर केस 3 sin x प्लस 4 cos x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये सवाल है आपके सामने 3 sin x प्लस 4 cos x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए। इन्होंने इसके 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4 और यहां पर पाई बाई 3 और लास्ट में दे रखा है नो सॉल्यूशन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए थे। कुछ इस प्रकार का केस ये है। तो कैसे करते हैं ऐसे केसेस को? 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल्स टू 6। ऐसे केसेस में जनरली जो आपको स्कूल में मेथड सिखाया गया होगा, एनसीईआरटी में जो सिखाया गया होगा, आई होप सो, वो कुछ इस प्रकार का होता है जैसे a sin x sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c वाला केस आता है। तो बताते हैं बेटा ऐसा करना कि नीचे a स्क्वायर और b स्क्वायर के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ऐसी टर्म का नीचे भाग दे देना। तब यहां पर एक एंगल बनेगा और उस एंगल की मदद से आप ये सवाल कर पाओगे। सवाल ये है, नीचे किसकी डिवाइड करनी होती है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसी किसी टर्म की डिवाइड करोगे तो आपका ये केस होगा। अब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? ए साइन थीटा। साइन थीटा के साथ में क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि रूट 9 प्लस 16। ये केस आया 25 और 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस का 5 आता है। ठीक, प्लस माइनस का 5। तो आप अगर मैं यहां नीचे 5 की डिवाइड करूं और यहां पर भी 5 की डिवाइड करूं और यहां पर भी 5 की डिवाइड करूं, ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो यहां पर इस केस को अच्छे से देखो, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? 3/5 4/5। ये केस आप बहुत पहले क्लास 9-10 में पढ़ चुके हैं। हाइपोटेनियस हो गया 5, एक आप परपेंडिकुलर मान लीजिए, चाहे बेस मान लीजिए, बेस 4 मान लिया आपने, परपेंडिकुलर ये मान लिया। तो ये मान लेते कोई एंगल थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई आपकी यहां पर 3/5 और कोस थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 4/5। ठीक, अगर इस केस को देखेंगे तो यहां पर मैं कोस 4/5 को क्या लिख दूं? कोस थीटा इंटू कोस एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 6/5। और अगेन ये केस जो बना वो cos a माइनस b का फॉर्मूला बना, cos a cos b माइनस sin a sin b cos a माइनस b इक्वल्स टू 6/5। ये cos x माइनस थीटा, थीटा क्या हो सकता है? थीटा की वैल्यू आप यहां ऑलरेडी निकाल चुके हो, चाहे आप sin थीटा की फॉर्म में निकाल दीजिए, cos थीटा की फॉर्म में, वो एक केस बना। अब cos थीटा का सॉल्यूशन इन्होंने निकाला 6/5। 6/5 को अगर आप भाग देते हो यहां पर तो कितना आंसर आएगा? 5 से 6 में भाग दो, 5 बन जाए 5,
1 बचेगा 0.05 जा 10, 1.2 वैल्यू दिखा रहा है। और cos थीटा की रेंज कहां से कहां तक है? cos थीटा की रेंज तो अगेन -1 से 1 तक होती है। 1 से तो ऊपर कभी कूदा ही नहीं cos थीटा, आपने ग्राफ बना के देख रखा है। cos थीटा का ग्राफ कभी भी -1 से 1 के बाहर तो कभी गया ही नहीं। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन ये दिखाने की कोशिश कर रहा था 1.2, वो कभी सॉल्यूशन आ ही नहीं पाएगा। हमारा जो सॉल्यूशन था वो क्या है? नो सॉल्यूशन इसका आंसर है। इसका आंसर हो ही नहीं सकता, जनरेट ही नहीं हो सकता। तो इस चीज भी एक नया पैटर्न आपको देखने को मिला कि नो सॉल्यूशन का केस कैसे तैयार हो सकता है। क्लियर है? अगर सामने वाला केस 6 की जगह कुछ और होता, मान लो कि 4 होता, ये केस हो सकता था। तो इस केस को यहां पर 4 रखते हैं और यहां पर x की वैल्यू आप निकालते। देखो जरा यहां पर क्या केस बनता? x की वैल्यू x माइनस थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5, ठीक। और x की वैल्यू जो आ जाती है वो थीटा प्लस cos इनवर्स 4/5 टाइप का एक केस जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका ये बन जाता। जनरल सॉल्यूशन मिलाने के लिए है 2n पाई और बढ़ जाता, बस इतना केस होता था। क्लियर है? तो अगर ये छोटा होता तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन बड़ा है, 1 से बड़ा आ गया, इसका मतलब नो सॉल्यूशन इसका आंसर है। 169 नंबर केस। वन 170 नंबर केस। 10 π/4 प्लस a/2 प्लस 10 π/4 माइनस a/2 इक्वल्स टू 4/√3। तब आपसे a की वैल्यू पूछी है और इसका जनरल सॉल्यूशन पूछना है, ठीक। 10 a/4 π/4 प्लस a/2 10 π/4 माइनस a/2। अगर मैं tan थीटा की इस फॉर्म को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करता, ये क्वेश्चन केस आगे भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इसकी दूसरी टर्म को देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसी केस में से 10 π/2 माइनस कर दूं, सपोज करो 10 π/2 माइनस π/4, तो इस माइनस के आने से क्या होगा? तो इस माइनस के आने से ये होगा कि 10 π/2 माइनस π/4 प्लस a/2, और ये केस π/4 माइनस π/2 जो होता है वो क्या आता है? देखो जरा, π/4 माइनस π/2 माइनस π/4, आपने एलसीएम लिया 2 और 4 का, कितना आया? 2π माइनस पाई यानी कि π/4, ठीक। तो ये केस बना π/4 प्लस a/2, ये केस बन जाता। लेकिन इसको tan थीटा नहीं लिख सकते, इसको आप क्या लिखोगे? cot थीटा। क्या लिखोगे? cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो cot π/4 प्लस a/2 वो इसके बराबर है tan π/4 माइनस a/2 के। ये चीज क्लियर हुई है? cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा का tan थीटा के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है ये? cot π/4 प्लस a/2 के। चलिए हटाते हैं इसे। तो इसी जगह पर हम कुछ और लिखेंगे। अब इसी जगह पर क्या लिखेंगे? cot π/4 प्लस a/2, ठीक, प्लस tan π/4 प्लस a/2। अगर cot थीटा को मैं चाहूं तो 1/tan थीटा लिख सकता हूं, tan π/4 प्लस a/2 प्लस cot थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1/tan π/4 प्लस a/2। एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनाएंगे? tan स्क्वायर π/4 प्लस a/2 प्लस 1/tan π/4 प्लस a/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर।
तो मैं इसी टर्म को दोबारा लिखूंगा, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस a बाय 2 अपॉन tan पाई बाय 4 प्लस a बाय 2। ठीक, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस a बाय 2 इंटू tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा, sin पाई बाय 4 प्लस a बाय 2 अपॉन cos पाई बाय 4 प्लस a बाय 2। ठीक, इस वाले cos थीटा से ये वाला cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक, यहां पर जो केस बना, ये वाला केस कौन सा बना, मैं इसी केस को थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं। ये केस है आपका 1 अपॉन sin पाई बाय 4 प्लस a बाय 2 इंटू cos पाई बाय 4 प्लस a बाय 2। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, इस टर्म में ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर ली। 2 अपॉन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना 2 sin 2 थीटा क्या होता है पाई बाय 4 प्लस a बाय 2। ठीक, इसी केस को हम दोबारा देखेंगे। 2 अपॉन sin 2 की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ये 4 कटेगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ये आ जाएगा 2 पाई बाय 2 प्लस a 2 sin 90 प्लस थीटा, सब 2 sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये केस बनेगा 2 अपॉन 2 sin 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos थीटा 2 अपॉन cos a। तो इस पूरी की पूरी टर्म को मैं किसके इक्वल लेके आ गया, 2 अपॉन cos a के इक्वल लेके हम आ गए। चलिए इस थोड़ा सा हटा देते हैं जरा। टू अपॉन cos a, 2 अपॉन cos a को क्या लिखते हैं 4 अपॉन रूट 3 के इक्वल लिखते हैं। 2 2 जा 4 और cos a यहां से किसके इक्वल आ गया आपका रूट 3 बाय 2 के इक्वल। और cos रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos रूट 3 की वैल्यू आती है रूट 3 बाय 2 होता है आपका cos 30 पर वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2 और cos 60 पर होती है 1 बाय 2। तो cos 30 हो गया पाई बाय 6, तो a की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। ये आपके पास एक सॉल्यूशन आया जो इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो हमने एक चीज सीखी कि tan थीटा का और cot थीटा का एक रिलेशन देखा, सिंपल फॉर्मूले देखे और उसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूले में कैसे निकाला जाता है वो केस हमने यहां पर देखा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, नमस्कार।